अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके सामने यह मौजूद है नूरानी स्वीट्स का कोहिनूर हाइब्रिड वेलवेट ग्रास चारा, और ये अभी हमने न्यूली लॉन्च किया है इस चारे को। ये सामने जो पैच लगा हुआ है ये वेलवेट चारे का। मैं आपको आज इस पौधे की शक्ल दिखाना चाहता हूँ कि ये पौधा है कैसा और इसकी क्या खसूसियात है। सबसे पहले तो जब इस पौधे इसके पत्ते देखेंगे, ये आप देखिए, इसके ऊपर आपको यहाँ पे ये बाल नजर आएंगे। देखिए मैं कितनी आराम से उसको हाथ फेर रहा हूँ। इंतहाई मखमल की तरह से नरम चारा होता है, जैसे आप किसी मखमल को हाथ लगा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकें, हल्के हल्के आपको बाल नजर आएंगे। ये बाल बहुत नरम मुलायम है, ये बहुत नरम मुलायम चारा होता है। सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये चारा भी जो है, जैसे हमारा सदाबहार बेमिसाल चारा है, इसी तरह से सदाबहार चारा है। और इस चारे को हमने 2019 में लगाया था। आज 16 अगस्त 2025 है। तकरीबन इसको 6 साल होने को आ गए, और 6 साल में भी आप देखें हमें हर साल के अंदर कोई 7 कटाई 8 कटाई हमें हर साल देके जाता है। ये बड़ा बेहतरीन चारा है। इसकी हाइट अगर हम देखें, इसकी हाइट आप देखें तो ये तकरीबन जो है 2.5 से 3 फीट के ऊपर इसका कद जाता है। और आसान मुझे ज़रा कुछ खोल के दिखाएं इसका एक पंच कितना बड़ा है, यहाँ पे ये थोड़ा समझ में आए। ये अगर आप इसको देखें तो ये एक जो पौधा होता है इसमें तकरीबन 500 टेलर्स के करीब जाके बनते हैं। ये एक पूरा बंच है जो अभी आपको नजर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये फैलता है, ये नीचे नीचे फैलता है और फिर उसके बाद ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त चारा है। हैबिट और पत्ते का मैंने आपको बताया। आज हम इसका सोइंग मेथड भी आपको दिखाएंगे, इसके लगाने का सही तरीका क्या है। और ये जो आपको बंच नजर आ रहा है, ऐसा बंच तकरीबन 1 साल 1.25 साल के बाद जाके प्रॉपर तैयार होता है, और 1.25 साल से पहले ये कुछ इस तरह से होता है। ये हमने कट लिया था इसलिए इसकी हाइट छोटी है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा। इसमें इसका बंच थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये अपने बंच को बड़ा बनाता जाता है। खसूसियत इसमें क्या है, इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको डंडियां नजर नहीं आ रही। जो टहनी होती है, डंडी होती है, इसमें आपको पत्ते की तादाद ज्यादा नजर आ रही है। पत्ता तकरीबन इसका 65 से 70% फसल में, मतलब एक पौधे के अंदर पत्ता है, बाकी इसके अंदर तना और जड़ होती है। तो पत्ते की मिकदार ज्यादा होने की वजह से तो इसका कद इतना नहीं होता। और इसकी जो क्वालिटी है ये हाइब्रिड है, और इसके अंदर हमने प्रोटीन की ताकत को बड़ा बढ़ाया है, जिसकी वजह से आप इस पौधे के अंदर जो है इस वेलवेट ग्रास में तकरीबन 16 से 18% प्रोटीन तो आप आराम से हासिल कर सकते हैं। जो आप वंडा इस्तेमाल कर रहे होते हैं 18% वाला प्रोटीन के लिए, तो वो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी अगर आपने इसको इस्तेमाल किया। इस चारे के ऊपर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ डेविस कैलिफोर्निया के अंदर बड़ी रिसर्च हुई है, यूसी डेविस के अंदर, और हमारे ब्राह्मण जानवर और साहिवाली जानवरों के ऊपर भी इस पे काफी तहकीक हुई है। 25% दूध में इंक्रीज होता है इसके इस्तेमाल से, और तकरीबन जो है एक जानवर का 700 ग्राम 750 ग्राम योमिया वजन में बड़ी हेल्प करता है। तो ये बहुत जबरदस्त चारा है। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके पास एक तो लॉन्ग टर्म चारा है, देर पर चलने वाला। दूसरा, इस चारे की क्वालिटी ये है कि दूध भी बढ़ाता है, आपके खर्चे भी फार्म के कम करता है। इजाफी जो खर्चा आप वनडे पर प्रोटीन्स के लिए कर रहे होते हैं तो वो खर्चे की जरूरत नहीं रहती। जानवर उसको बहुत ज्यादा शौक से खाता है। ये मीठा और नरम होता है, और अच्छी इसमें मौसम की बर्दाश्त है। यहाँ सिंध में लगा हुआ है, यहाँ पे गर्मी 48-50 होती है। गर्मियों के अंदर जब शिद्दत आती है तो उसको भी बर्दाश्त करता है, और सर्दी की भी शिद्दत जो है ये काफी हद तक बर्दाश्त करता है। दीगर चारों की तरह ये, मतलब जैसे बेमिसाल चारा है या फिर रोड ग्रास है तो सर्दी में रुकता है, ये भी रुकता है, लेकिन ये उनकी मुनासबत से थोड़ी सी बर्दाश्त इसकी ज्यादा है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा इस साल का ट्रायल है जो हमने कंडक्ट किया था। इस चारे को हमने फरवरी में काश किया था वेलवेट ग्रास को, और तकरीबन 4 एक कट इसके हम ले चुके हैं। कटाई के बाद, क्योंकि पहला जो कट है उसके बाद तकरीबन 60 दिन लगते हैं फर्स्ट कट रेडी, उसके बाद आप 30-35 डेज के अंदर 40 डेज में भी इसका कट आप आराम से ले सकते हैं। तो इसको आप देखें, इसका जो चौथे कट के बाद भी इसका अगर हम बंच दिखें तो एक बंच इसका दिखाइएगा। ये यहाँ से ये देखें आप, इसमें ये एक पौधा निकलता है, उसके बाद इसकी टिल्डिंग देखें माशाल्लाह। अभी हमने रिसेंटली इसका कट लिया था, तकरीबन 15 दिन का, ये है 12-15 दिन का। जैसे महीना भर गुजरेगा तो फिर दोबारा आपको इस साइड के ऊपर 2.5 फीट के ऊपर इंशाल्लाह आपको मिलेगा। इस तरफ आप देखें। अच्छा, ये हमने फ्लैट जमीन पे लगाया था। अब इसमें आप दोनों में फर्क देखें कि जो किनार पे लगा हुआ है, यहाँ कहते हैं ना खेल पे लगाने का, एक ही वक्त में काटे गए, उसकी हाइट देखें, और जो जमीन में डायरेक्ट लगाया गया सेंटर, उसकी हाइट, उसका कद देखें। इसका कद आपको कम मिल रहा है, यहाँ पे कद आपको जो किनार पर आ रहे हैं उसका बंच भी बड़ा हो रहा है, उसका कद भी मिल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि इसको आप जो है किनार के ऊपर लगाएं, यानी कि आप इसको नाड़ी पे लगाएं या इसको रेस बेड के ऊपर लगाएं, तो आपको बेहतरीन प्रोडक्शन और बेहतरीन पैदावार मिलेगी। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि वेलवेट चारा जो उसको सोइंग कैसे की जाती है। ये हमारा वेलवेट चारे का पैकेट है। हम इसको पानी के अंदर जो है तकरीबन आधे से 1 घंटा भिगोएंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये देख सकें तो इसका जो बीज होता है, उसकी जो सतह होती है ऊपर से, वो थोड़ी सख्त होती है, तो हम इसको भिगोते हैं ताकि अगर हमारी जमीन पानी जल्दी जज्ब कर जाती है या किसी वजह से मौसम गर्म ज्यादा है और पानी जल्दी खुश्क होता है तो बीज को प्रॉपर नमी मिल जाए, बीज आपका फूटना शुरू हो जाए। तो हम बिस्मिल्लाह करके इसका सीड हम पानी में डालते हैं। अब हम इसको आधे घंटे से 1 घंटे इसको हम भिगोने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम इस बीज की सोइंग करेंगे। क्योंकि हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बेड बनाया है कि जो बेड का साइज होना चाहिए वो तकरीबन ऐसे 18 से 20 इंच होना चाहिए, क्योंकि आपने पीछे देखा है इसका बंच कितना बड़ा बनता
है, तो अगर मिसाल के तौर पे अगर यहाँ वो लगता है उसका एक बंच इतना बड़ा आता है तो ये पूरा हिस्सा कवर कर लेता है। तो 18 से 20 इंच का साइज जो होगा और इतना ही जमीन से उठा हुआ साइज होगा तो वो बहुत बेहतरीन है कोहिनूर वेलवेट चारे की सोइंग के लिए। हमने यहाँ पे इसको पानी दिया है जमीन को। पानी देने के बाद हम वेट करेंगे कि पानी जो है वो ऊपर जज्ब होना शुरू हो जाए। जब वो जज्ब होना शुरू होगा तो किनार के ऊपर जो है हमने बीज को लगाना है। और बीज को लगाने के लिए एहतियात क्या है कि इस बीज को हमने आधे इंच से ज्यादा ऊपर नहीं जाना दबाने के लिए। हमने इसको आधे इंच से कम रखना है या आधे इंच के ऊपर रखना है। इससे ज्यादा हम इसको दबाएंगे तो ये फूट के बाहर आने में प्रॉब्लम करेगा। हमारी मिट्टी जो है ये बहुत ज्यादा नरम मिट्टी है, उसके अंदर रेत का रेशो बहुत अच्छा है, तो ये एक तरह की बड़ी जबरदस्त मिट्टी है इस हवाले से। लेकिन जिन हजरात की, जिन जमींदार भाइयों की जमीन में सख्ती होती है तो वो तो आधे इंच से भी कम की एहतियात रखें, क्योंकि अगर मिट्टी की लेयर ज्यादा ऊपर आ जाती है तो बीज फूट के बाहर नहीं आता, उसके बाद आपको जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपने ख्याल रखना है। बीज से बीज का जो फासला है वो कितना होना चाहिए? 8 से 12 इंच के दरमियान में आप फासला रखें। कम अज कम भी आप रख सकते हैं तो आप 8 रखें, 8 से कम ना जाइए, क्योंकि आपने देखा ये बंच बनाता है। जब बंच बनाता है पौधे करीब करीब होते हैं तो बंच छोटा रह जाता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा स्पेस मिलता है तो फिर क्या होता है, बंच बड़ा बनता है, पत्ते ज्यादा चौड़े और अच्छे होते हैं, कद जल्दी निकालता है। उसमें आपको आगे चल के बहुत फायदा है, क्योंकि ये फसल 15-20 साल चलने वाली फसल है। तो अगर आप इसको थोड़ी सी एहतियात, ये फाउंडेशन है, ये इसकी बुनियाद है, इस वक्त अगर आप एहतियात कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह आगे बड़ी सहूलत होगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट बेड नहीं बनाया, हमने जमीन को फ्लैट किया, इस पर गोबर और इसके अंदर हमने डीएपी खाद इस्तेमाल की फ्लैट जमीन पे, यानी कि लेवल करने के बाद। उसके बाद हमने खेल निकाली तो जितनी भी डीएपी खाद थी, गोबर था, वो सब इस बेड के अंदर शामिल हो गया, मिक्स हो गया। तो अब उससे होगा ये कि जैसे जैसे उसको नमी मिलती रहेगी तो वो खाद भी अंदर रिलीज होगी, पौधे को अच्छी तरह से मिलती रहेगी। और गोबर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर इस मिट्टी का बढ़ा देगा, जिससे जमीन की ताकत जो है, इसकी फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी और बड़ा जबरदस्त इंशाल्लाह आगे चल के रिजल्ट आएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे लगा रहे हैं। ये देखें, ये हमारा हाइब्रिड वेलवेट ग्रास, कोहिनूर वेलवेट ग्रास का बीज है। हमने इसको पानी में भिगोया है, आधा घंटा इसको हमने रखा है पानी में। उसके बाद इसको आपने हल्का सा खुश्क करना है। फिर उसके बाद आपने जब देखिए यहाँ पे हमने खेल जो बनाई थी, अब उसका पानी ऊपर चढ़ गया किनारियों पे। अब हम आपको बीज लगा के दिखाते हैं। हमने कोहिनूर वेलवेट चारे के बीज को, ये हमने एक दाना लिया इसका, और एक दाने को हमने सिर्फ इसको आधे इंच के ऊपर दबाना है। आधे इंच से ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये होती है, अगर आपने इसको ज़्यादा दबा दिया तो फिर ये बीज फूट के बाहर नहीं निकलेगा, फिर परेशान करेगा। और जिनकी ज़मीनों में सख्ती ज़्यादा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनमें मिट्टी का रेशो ज़्यादा है और रेत कम है, तो वो आधे इंच से भी कम के ऊपर बीज दबाएं ताकि जर्मिनेशन भरपूर आए। ये जब हम लगा रहे हैं इंशाल्लाह इसकी 4 से 17 दिन 18 दिन के दरमियान में प्रॉपर जर्मिनेशन निकल आएगी। आपने पानी का ख्याल रखना है, ज़मीन आपकी खुश्क हो जाए, वतर उतर जाए, नमी उतर जाए तो उसके बाद आपने दोबारा पानी देना है। और 3 से 4 दिन के अंदर जर्मिनेशन आना शुरू होती है। 17-18 दिन तक प्रॉपर जर्मिनेशन आती है। आपने 11-12 दिन तक इसको अच्छी नमी के अंदर रखना है। फिर जब आपके पास जर्मिनेशन आ जाए और तो उसके बाद आपने तकरीबन कोई जर्मिनेशन आने के 8 से 10 दिन के बाद जो पानी आप लगाएंगे उसमें आप इसके अंदर यूरिया का या फिर आप इसमें NPK का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ स्पीड में आ जाएगी। ये जो पैकेट आपको नजर आ रहा है कोहिनूर वेलवेट ग्रास का, ये 10,000 दाने का पैकेट है। 1 एकड़ के अंदर 1 लाख दाना लगता है, यानी कि इसके 10 पैकेट अगर आप लगाएंगे तो आपका 1 एकड़ का बीज हो जाएगा। और उस 1 लाख दाने से आपको तकरीबन जो है 1 महीने के अंदर या हर कढ़ाई के अब 350 से 450 मन की आपको तारा मिलता है, जो कि बड़ा जबरदस्त है। और फिर ये आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 से 20 साल आपको फसल ये मिलती रहेगी। और ये एक मरतबा का खर्चा, एक मरतबा की बिजाई की मेहनत होती है। फिर उसके बाद ये आपको आपकी नस्लों को आगे तक एक बेहतरीन किस्म का चारा, जिसमें प्रोटीन की ताकत है, जिसमें फाइबर्स अच्छी हैं, जिसमें मिनरल्स अच्छे हैं, तो जिसमें आयरन भी है, तो ये बड़ा जबरदस्त चारा है। तो आप ये अगर अपने मवेशियों को खिलाएंगे तो उनकी नशोनुमा बड़ी जबरदस्त होगी और आपके फार्म के खर्चे कम होंगे, आपके वनडे के खर्चे कम होंगे, आपके दीगर जो भी आप फार्म के अखराजात करते हैं जानवर के चारे के लिए वो कम होंगे। सख्त मौसम में गर्मी के बर्दाश्त करता है, आपको 7 कटाइयाँ 8 कटाइयाँ आराम से देता है। तो चारा आप जबरदस्त तरीके का चारा है, आप इसको लाजमी लगाइए। एक बार आप लगा के 1 पैकेट सही 2 पैकेट से लगा के इसको एक मरतबा देखें, 60-70 दिन में रिजल्ट आएगा आपके पास। जानवर को खिलाएंगे, जानवर 1 हफ्ते में अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा, तो आपको अंदाजा होगा कि आपने क्या चीज लगाई है। आपको इंशाल्लाह मुस्बत नताइज मिलेंगे। नूरानी सीड्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप नूरानी सीड्स के नुमाइंदे से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको मुकम्मल तौर पे और भी इस चारे के हवाले से आगाही देंगे। और इसकी सोइंग का जो पीरियड है, इसके बिजाई का वक्त है, वो फरवरी से शुरू होता है और सितंबर तक इसका मौसम रहता है। सितंबर में जिसकी काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह नवंबर में आपको पहला कट मिल जाएगा। शुक्रिया। बीज हासिल करने के लिए आज ही राब्ता करें 0228 344 444 0326 888 0000।